गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको रासायनिक अभिक्रिया बताएंगे जो क्लास 10th के लिए सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको समझने के लिए सबसे आसान चीज ये है कि जब कोई भी चीज आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए दो चीज लेते हैं तो दो चीजों को मिलाकर अगर तीसरा यानी कि एक चीज मान लीजिए हम क्या करते हैं H2 ले लेते हैं और प्लस O2 ले लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे पानी बन जा रहा है। ध्यान से मेरी बात समझेंगे, H2 प्लस O2 बन जा रहा है आपका पानी, ठीक है। और यहाँ पे आपका पानी बन जा रहा है। पानी बनने का मतलब यह हुआ कि ध्यान, ये हाइड्रोजन अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन अलग पदार्थ है। दोनों को हम मिला देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं, तो तीसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका वो नया पदार्थ बन जा रहा है। इसे हम लोग पानी कहेंगे। आखिर पानी बनता क्या होता है, इसके अंदर क्रिया क्या होती है, इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे तो देखा जाएगा इसमें जो आपका अभिक्रिया का जो रिएक्शंस दिए गए हैं या फिर इसकी परिभाषाएं दी गई हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, अर्थात इसके कहने का मतलब ये है, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि जब H2 और प्लस O2 मिल रहा है तो हमारा 2H2O बना दे रहा है। यानी देखिएगा ध्यान से, ये बैलेंस करने का जो प्रोसेसिंग है, ये जो पहले जितना प्रोडक्ट रहे, जितना आपका अभिकारक रहेगा उतना ही आपका प्रोडक्शन भी यानी कि प्रोडक्ट भी रहेगा, इसीलिए आप बैलेंस किया जाता है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो आपकी क्रिया जो अभिक्रिया होंगी वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है अभिक्रियाओं में बैलेंस करना। बैलेंस नहीं तो अभिक्रिया गलत, बैलेंस सही है तो अभिक्रिया भी सही है। तो इस दोनों इसके बीच में जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है, यानी कि H2 प्लस O2 पानी बनने में जो क्रियाएं हो रही हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अंतः क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मैं बताया था, एक बार और समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा H2 और O2 अलग है, इस दोनों को मिला देते हैं तो H2O बनता है, ये भी इससे अलग होता है। इस पूरे प्रोसेसिंग को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हमारा जो होता है 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो आपका विस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए पहला हमारा प्रकार हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया का संयोजी अभिक्रिया। तो संयोजी अभिक्रिया जब देखेंगे तो संयोजी अभिक्रिया का मतलब देखिएगा, नाम से पता चल रहा है संयोजन, जुड़ना। जब दो या दो से अधिक चीज जुड़ जाते हैं तो उसे संयोजी कहा जाता है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताया हूं संयोजी का, देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2, तो देखिएगा 2H2O जो बन रहा है, जो यहां से बन रहा है, तो देखिएगा 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके हमारा पानी बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ रहे हैं, देखिएगा इसी को संयोजी कहा जाता है। तो ये दोनों जुड़ने के बाद जो क्रियाएं बन रही है, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम लोग कहते हैं संयोजी अभिक्रिया। तो ध्यान से मेरी बात समझेंगे, संयोजी से ये पता चलता है कि संयोग होना। तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ये दोनों संयोग हो रहे हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। हम दूसरी बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया। मैं इसी एग्जांपल को लूंगा। अपघटन का मतलब होता है टूटना, टूटने का मतलब होता है अपघटन। जब टूटेंगे यानी कि जब संयोजी अभिक्रिया जो हुआ रहता है उसी को अगर तोड़ दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, उसे हम लोग कहेंगे अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि मैं यहाँ पे पानी को लेकर चल रहा हूं, H2O जो बना है इसको हम तोड़ रहे हैं, तो देखिएगा H2 अब प्लस O2 पे टूट जा रहा है, यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा यहाँ से पूरा संयोग था, संयोग से हमने इसको तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद जब अपघटन, इसी को अपघटन कहा जा रहा है। टूटना मीन्स अपघटन, अपघट्य हो जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल इस प्रकार है। मान लेते हैं अगर CuSO4 है और प्लस Fe से हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से, जो Fe होता है Cu को रिप्लेस कर देगा और इसका जगह जो है Fe ले लेगा, तो बनेगा क्या आपका प्रोडक्ट
FeSO4 बनेगा अब प्लस Cu। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए Fe क्या करता है, Cu को रिप्लेस यानी उसकी जगह को हटा देता है और उसका जगह कौन ले लेता है, Fe ले लेता है। तो यहाँ पे देखिएगा विस्थापित हुआ है, यानी कि दूसरे का जगह दूसरा ले लिया है, इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आते हैं अब दिक् विस्थापन। दिक् विस्थापन का मतलब होता है दो लोग एक साथ रिप्लेस होंगे, दो लोग एक साथ उसका जगह लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल के साथ कह रहे हैं BaCl2 प्लस Na2SO4। तो ध्यान देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ये जो है NaCl इसका जगह लेगा और ये इसका जगह ले लेगा। तो ध्यान देखिए, एक बनाएगा NaCl और प्लस क्या हो जाएगा BaSO4 बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों लोग अलग अलग का जगह, मतलब अलग अलग को रिप्लेस करके अलग अलग जगह ले रहे हैं। यानी देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा Ba आ गया है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na आ गया है। तो NaCl प्लस BaSO4, इस एग्जाम्पल को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। लास्ट में जो आपका ऑक्सीकरण और अपचयन, तो जो बचा था ऑक्सीकरण और अपचयन में, तो थोड़ा एक एक करके मैं आपको बताऊंगा अलग अलग करके। ऑक्सीकरण अभिक्रिया उस अभिक्रिया कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन की कमी हो और ऑक्सीजन की वृद्धि हो। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी समझ लीजिएगा वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैसे कि मान लीजिए CO प्लस O2, तो यहाँ पे देखिएगा जो रिएक्शन बनेगा CO2 बन जाएगा। यानी यहाँ ध्यान से देखेंगे CO2 में ऑक्सीजन की यहाँ पे वृद्धि हुई है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की हमारा वृद्धि होगा लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। CuO प्लस H2, इस अभिक्रिया में ध्यान देखेंगे CuO प्लस H2, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन की यहाँ पे वृद्धि होगी लेकिन ऑक्सीजन की कमी होगी। H2O देखिएगा यहाँ पे H2 इसके साथ जुड़ रहा है तो H2O बना दे रहा है और प्लस Cu, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। और आपका ये रासायनिक अभिक्रिया का जो फर्स्ट पार्ट था वो समाप्त होता है। आगे का जो प्रोसेसिंग रहेगा नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।